नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार। आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की इस वक्त की बड़ी खबर। मैं इस समय राजधानी लखनऊ में मौजूद हूं और द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की इस खास स्क्रीन पर इस वक्त एक बार फिर से मौजूद हैं पूर्व सचिव भारत सरकार, सचिव एमएसएमई आईएएस डॉक्टर चंद्रपाल साहब। आज एमएससी, पीएचडी, डीएलएड, आज हमारे बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हम आ पहुंचे हैं। और जैसा कि अभी हाल ही में मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन जो कैबिनेट ने पास भी कर दिया है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर साहब। और हम जानेंगे कि सर, आपका इस वन नेशन वन इलेक्शन से भारत की राजनीति को और भारत के लोगों को कितना फायदा होगा और कितना नुकसान होगा, क्या है आपका अनुभव? सर, आपका स्वागत है। नमस्कार भाइयों बहनों। ये जाने कहाँ से धीरेन्द्र साहब चाहते हैं कि हम इस पर बोलें, जबकि हम समझते हैं कि हमने तो अभी पढ़ा भी नहीं ठीक से, सुना है, मगर हम अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा है उसके आप माध्यम से कह सकते हैं कि जो वन नेशन और वन इलेक्शन का जो कंसेप्ट है वो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के दिमाग की थिंकिंग है, क्योंकि उनका माइंड जो है बिल्कुल हर समय नई नई चीज़ें, नई नई बातें सुन सुन के निकालने की सोचते रहते हैं। और ये एक नवी तरह का है, पहले भी हो चुका है, मगर उसके आधार पे हम बोलेंगे कि ये वन नेशन और वन इलेक्शन कंसेप्ट तो अच्छा लग रहा है, पैसा खर्च होगा ये भी आर्गुमेंट दिया गया है। मैं कहता हूँ कि मैंने 2018 में पार्टी रजिस्टर कराई थी, आदर्श समाज पार्टी। 11 में सर 2018 में कराए थे, 11/2/18 18/2/11 में रजिस्टर कराई थी। और आज भी इतने सालों से हम वही चला रहे हैं। और उसके उद्देश्य यही थे, राजनीतिक अपराधीकरण बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, परिवारवाद बंद हो, एंड जितने भी और सुधारात्मक कदम थे वो सब उसमें लगाए गए थे। मगर उसके साथ साथ अब जो प्रैक्टिकली देखने को मिला है उनमें से कोई चीज़ कमी नहीं है। भ्रष्टाचार की बात करें तो भ्रष्टाचार तो इलेक्शन से ही संबंध रखता है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार की जड़ इलेक्शन है, क्योंकि इसमें इलेक्शन के लिए जो खर्चा है वो 80-90 लाख रुपये तो प्राइम मिनिस्टर उसके एमपी के लिए सरकार इलेक्शन कमीशन भी अनुमति देता है। तो ये बराबर का हिस्सा नहीं हो सकता, हर आदमी के पास 80 लाख रुपया नहीं हो सकता। तो ये जो होता है कि हर एक को एकता का एक तरह का अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो नहीं मिल पाती। वो आज फिर से वन नेशन वन इसकी बात हो रही है, तो खर्चे की बात हो रही है। हमने तमाम खर्चे के लिए प्रस्ताव भेजा था कि एक कंस्टिट्यूंसी में 2 लाख रुपए खर्च हो, और 5 कंस्टिट्यूंसी होती है, इसलिए 10 लाख रुपए खर्च होना चाहिए एमपी के इलेक्शन में। और हमारी धर्मपत्नी 1971 में इलेक्शन लड़ी थी सीतापुर से। उस समय ये प्रथा थी कि एमएलए और एमपी का इलेक्शन साथ हो रहा था। अब उसमें सब कठिनाई हमारी मैसेज आके सब, हम तो जा नहीं पाते थे क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट थे, मगर आके सुनाती थी कि इसमें बड़ा कन्फ्यूजन है। मैंने क्या कि वो जनता जो अब बट जाती है कि किसको वोट दें, एमएलए को दें या एमपी को दें, एक ही पार्टी के कैंडिडेट हैं, उसमें भी कन्फ्यूजन पैदा होता है ऑब्जेक्ट में वोट बांटने में। तो इससे लोगों को नुकसान होता है, और हमारी मिसेज को इस मामले में नुकसान हुआ। जीतते हुए राजीव गांधी जी की डेथ हो गई और उसकी वजह से दोबारा इलेक्शन हुआ और हमारी मिसेज उसमें हार गई। तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात तो अच्छी लगती है, सुहावनी लगती है कि वो तो खर्चा कम होगा, मगर क्या खर्चा वैसे नहीं कम किया जा सकता? हमने सुझाव दिया था इलेक्शन कमीशन को कि जो खर्चा है वो आपको 10 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या इलेक्शन कमीशन या माननीय प्रधानमंत्री या अन्य लोग इसको नहीं समझ सकते कि ऐसे गरीब देश में 10 लाख से ऊपर खर्च करना, या एमपी के लिए 80-80, 90-90 लाख ऑन पेपर खर्च करना, प्लस वैसे करोड़ों रुपए खर्च करना, इससे तो खर्चा हो ही रहा है। चाहे एक आज की प्रेजेंट व्यवस्था में खर्चा हो रहा है, तो वन नेशन वन से खर्चा कौन सा कम हो जाएगा?
दूसरा, प्रधानमंत्री जी पहले प्रधानमंत्री जो थे वो एक आध दो जगह जाया करते थे। इतने सालों से हमारा इलेक्शन देखा है, वो करते थे, पीएम आते थे, बड़ा शोर शोर से देखते थे लोग और प्रचार हो जाता था उसी में। और उसके बाद जो है इलेक्शन जो होता था तो उसमें ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर तो हर मिनिस्टर कंस्टिट्यूंसी में जाते हैं और काम करते हैं जनता पार्टी का और कहते हैं खर्चा हो रहा सरकार का। ये इसको रोकना ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन वो खर्चा। ये जो सरकार के खर्चे के रूप में सरकारी खर्चा दिखाता है और वो इलेक्शन का वास्तव में अपनी पार्टी का प्रचार करते हैं। तो ये कुप्रथा है, इसको बंद कराएं। माननीय प्रधानमंत्री जी का आइडिया अच्छा है, मगर इसको बंद तो कराएं पहले। तो चुनाव सुधार के लिए मैंने 12 पॉइंट लिखे थे। नंबर 1, एक तो पार्टी जब रजिस्टर होती है तो उसको चुनाव चिन्ह मिलना जाना चाहिए, और चुनाव चिन्ह नहीं है तो वो बिना बात के घूमते रहते हैं, कोई फायदा नहीं। अपना झंडा लेकर के साहब हम आदर्श समाज पार्टी चला रहे हैं, कारण कोई न पैसा है न पार्टी को मिलता है न कुछ करता है, आप अपनी तरफ से खर्च करते रहते हैं। जनता कोई देती नहीं, क्योंकि वो बड़ी बड़ी पार्टियों को देती हैं। तो आप अगर छोटी पार्टियों को कहते हैं कि छोटी पार्टियों को ख़त्म करने के लिए है, छोटी पार्टी वालों ने कहा है, हमारी पार्टी भी नहीं है, 2011 में जब हुआ, तो हम समझते हैं कि ये ख़त्म होना चाहिए। अगर ये ख़त्म नहीं हुआ तो छोटी पार्टी ख़त्म हो जाएगी। तो आप कहिए कि केवल एक ही जस्ट लाइक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, और उसी तरह से ये भी हो जाएगा कि एक तरह प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन जाएगी। एक आदमी के हाथ में सारी शक्ति होगी और वो एक आदमी जैसा चाहेगा वैसे इस देश को चलाएगा। तो फेडरल स्ट्रक्चर जो संविधान में दिया हुआ है वो बहुत कमज़ोर हो जाएगा, उससे कोई मायने नहीं रहेंगे। और वो एक ही हो रहा आज भी है। माननीय प्रधानमंत्री इतने हमारे सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं, इतने सक्सेसफुल हैं, और फिर भी उनको नीचा देखना पड़ा। उनको भी लोग गाली देते हैं, आप माने ना माने, उनको भी लोग, बहुत से लोग अच्छे नहीं मानते, तो उसमें भी कोई ना कोई कमियां होंगी। तो ये से कमियों को जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको न ख़त्म करें, उनको चलने दें और अपने राह पे जो इलेक्शन हो रहा था उसको करें। और फिर दूसरा, व्यवहारिक कठिनाइयाँ बहुत होंगी, क्योंकि हर स्टेट की एक साथ इलेक्शन कराना और बाई इलेक्शन कराना, नगर पालिकाओं का इलेक्शन साथ में कराना, ये असंभव सा काम है। माननीय प्रधानमंत्री का सोच अच्छा हो सकता है, मगर व्यवहारिक रूप से मैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिक हूँ, और इस बात से माननीय प्रधानमंत्री मुझसे नाराज़ भी रहते हैं कि एसपी सिंह बघेल को जो है एक आदमी को मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया 2 बार। वो तो एमपी बने हुए हैं। जब जात विहीन समाज की स्थापना हम कहते हैं होना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री को खुद जात के नाम पर गाली दी। तो ये भी एक नवीन वो प्रस्तुतिकरण हो। अगर प्रधानमंत्री जो जात विहीन समाज की स्थापना है तो जो संविधान के अंतर्गत है उसको, उसके लिए कानून पास करें और जात विहीन समाज में जात खत्म हो और सब। फिर दूसरा, राजनीति और धर्म के जो साथ साथ हो गए, इससे बड़ा भारी कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है। धर्म है, वहीं मंदिर हैं, वहीं मस्जिद हैं, वहीं पर झगड़े हो रहे हैं आप सही में। तो जो अच्छे लोग हैं, मेरे सोच जैसे लोग हैं, उनको बड़ा दुख होता है कि इलेक्शन के टाइम पे ये धर्मनिरपेक्षता कहाँ चली गई, और सिर्फ जो आपसे भी झगड़ा करते रहते हैं। ये भी ठीक नहीं है देश के लिए। ये धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष कहिए चाहे धर्मनिरपेक्ष कहिए, मगर ये बात सही है कि इससे झगड़ा होता है, इसको दूर करने का प्रस्ताव पास होना चाहिए। सांप्रदायिकता जो करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई ही नहीं होगी, एक्ट बनना चाहिए जिससे डर हो उनके अंदर। और फिर अभी जो देख लीजिए आप, वक्फ बोर्ड के ऊपर लोगों में आपसे में काफ़ी कटु शब्द वाले गलत सलत जो बयानबाजी हो रही है, एक दूसरे को, बड़े बड़े नेताओं को खिलाफ पीछे उछाड़ी जा रही है, गाली दी जा रही है। तो ये देश की डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। ये संविधान में ये नहीं लिखा है कि आप इलेक्शन लड़ो तो बड़ा नेता जितना बड़ा हो जाए, प्राइम मिनिस्टर हो या वाइस प्रेसिडेंट, उसके प्रेसिडेंट हों अपोजिशन वाले, तो उनको गाली दो, ये करो, ये भी ठीक नहीं है। तो इलेक्शन से इसमें जो आप कह रहे हो कि एक इस इलेक्शन से इसमें कुछ असर पड़ेगा तो बहुत अच्छी बात है कि ये हो जाए कि कोई भी बड़े ऊंचे जो नेता हैं, मतलब राजनीतिक अपराधीकरण बंद हो। कहने का मतलब ये सीधा है, वो आपसे में न लड़ें और सम्मानपूर्वक रहें। तो जनता के सामने ये इमेज आनी चाहिए कि हमारा देश मजबूत हो रहा है और एकता के सूत्र में बनकर आगे चल रहा है। ये बात कोई पैदा हो तब हम समझें कि बहुत अच्छा विचार है, बहुत अच्छी बात है। ये प्रैक्टिकल होगा, क्या होगा, उनके माननीय प्रधानमंत्री की ये सोच होती है कि उनके दिमाग में कोई अच्छी बात आ जाए, लोगों से मिल के बात करते रहते हैं, अच्छी बात है। मगर हमको तो एक बार नहीं बुलाया उन्होंने। हमने कई बार कहा कि हमको मिल तो लीजिए, मुलाकात तो कर लीजिए,
मिलाकर नहीं करेंगे, कभी किसी मंत्री को टाल देंगे, कभी किसी मंत्री को टाल देंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री को भी चाहिए कि जनता दर्शन भी एक तरह का करें, जिससे वो भी अपनी बात उनके सामने रखें डायरेक्ट। जी ये केवल बीच के लोगों के माध्यम से उनके पास बात पहुंचना ये ठीक नहीं है, और उससे जो है उनकी इमेज ही खराब होती है लोगों से। जैसे हम साफ कह रहे हैं, एसपी सिंह बघेल को बार बार चिल्ला रहे हैं, पिछले 2 साल 2 बार इलेक्शन हो गया कि साहब ये जात बदल के किया। अभी भी रिटर्निंग ऑफिसर आगरा ने तो उसका रिप्रेजेंटेशन हमारा कि ये जात बदल के इलेक्शन लड़ रहा है, गलत लड़ रहा है, और खारिज कर दिया और लिख दिया कि जात वैलिड मानी गई। कौन सी जात ये नहीं माने, उसके पास 3 वैलिड जातियों के कार्ड है, और माननीय प्रधानमंत्री का सहारा लेके वो हमेशा बन जाते हैं, अब बन जाते हैं। तो ये भी ये सबसे पहले जातिया, सबसे पहले धर्म को पॉलिटिक्स में घुसने की बात है, और इलेक्शन के खर्चे की बात है। दूसरा यह है कि होना चाहिए प्रचार के पॉइंट, प्रचार में ही तो खर्चा होता है, प्रचार के लिए एक मंच बनना चाहिए हर कंस्टिट्यूंसी में। उस मंच पर बैठे हुए सारे लोग हों, सारे पार्टियों के नेता हों, और कॉमन पब्लिसिटी हो, और उस पब्लिसिटी करने का खर्चा जो है इलेक्शन कमीशन से दिया जाए, और इलेक्शन कमीशन में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं और कराएं, साथ साथ सबको जनता के सामने भाषणबाजी हो, तो उससे जो पब्लिक डिबेट हो एक तरह का कि, तो उससे जो है शक्ति मिलेगी, और प्रजातंत्र हमारा मजबूत होगा, और सब लोगों की बात सुनी जाएगी, सारी जनता सुनेगी। ये प्रचार माध्यम होना चाहिए, न कि तमाम एजेंसियां प्रचार में लगे रहते हैं, अनाप शनाप खर्चा करते हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि चुनाव में बड़ा खर्चा होता है। हम कहते हैं चुनाव में खर्चा नहीं होता, आपने सिस्टम ऐसा बना रखा है कि चुनाव प्रचार में सारे के सारे लग जाते हैं, सारे मंत्री लग जाते हैं, सारे MP लग जाते हैं, और सरकार के पैसे से लग जाते हैं। ये नहीं है सरकार का पैसा नहीं खर्च करते, सरकार का करोड़ों रुपया खर्च होता है, कई करोड़ों रुपया खर्च होता है, जाते हैं आते हैं जाते हैं। तो काहे की क्या जरूरत है? प्राइम मिनिस्टर हैं, एक बार अपना रेडियो पे बोल दिए, टीवी पे बोल दिए, एक बार नहीं 2 बार बोल दिए, 4 बार बोल दिए, अब बिना बात के ऐसी उम्र में भागना पड़ता है उनको प्रचार करने के लिए। तो ये तो कोई अच्छी बात तो नहीं लगती। अगर उसे और सुधार करना है तो आप 2-4 सिस्टम बना दीजिए कि मंत्री जाएंगे तो अपनी गाड़ी लेके जाएंगे, सरकार के काम के लिए जाएंगे, साथ में मतलब सरकारी काम और जनता का काम दोनों, और पब्लिक का काम एक साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि उसी से कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है। हाँ, मैं समझता हूँ ये जो आइडिया अच्छा है, मगर व्यवहारिकता में बहुत कठिनाई होगी। लेट अस सी कैसे व्यवहारिकता में आने के बाद इसका सॉल्यूशन माननीय प्रधानमंत्री निकाल पाते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो वन नेशन वन इलेक्शन पर हमारे बीच में डॉक्टर चंद्रपाल साहब, पूर्व IAS सचिव भारत सरकार, जिन्होंने गंभीरता से इस मुद्दे पर उन्होंने बात रखी। और जैसा कि आज़ादी के बाद में 67 और 71 में, और जो साहब ने अभी बताया जो विस्तार से, कि ये चुनाव पहले भी होते थे, वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन उसमें जनता के बीच में जो है आपस में भ्रांतियां पैदा हो जाती थी। तो कहीं ना कहीं ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे जनता को जो है नुकसान भी हो सकता है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें जो है चुनाव आयोग का खर्चा भी कम हो सकता है। तो इस पर बहुत ही विस्तार से हमारे बीच में सर ने बात रखी। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। फिलहाल लखनऊ से धीरेन्द्र की रिपोर्ट। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की खास अपील है, अगर हमारी इस खास कवरेज आप देख रहे हैं तो कवरेज को अधिक से अधिक शेयर करना न भूलें। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। नमस्कार।